त्योहार की रात। चलो देखते हैं। त्योहार का दिन। प्लीज पापा मुझे ले चलिए ना। वहाँ बहुत परेशानी होती है, वहाँ बहुत भीड़ होती है, वहाँ जाने से तुम थक जाओगी, वहाँ जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। मैंने तामाचान को प्रॉमिस किया था। अगर बच्चे रात को घूमने गए तो मुझे चिंता होगी। मैं बिजी रहूंगा और मुझे बियर पीते हुए बॉल गेम देखना है। सुनिए पापा, आपको मेरी कोई चिंता नहीं है क्या? मुझे माफ कर देना मारुको। काश मैं तुम्हारे साथ जा पाता, लेकिन नाकानो-सान ने मुझे अपने घर बुलाया है। उसके बदले ये लो। शुक्रिया दादाजी। और आप सुनिए पापा। हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। मैं जा रही हूँ। क्या पापा आप फिर से फोटो ले रहे हैं? देखो तमाचैन, तुम सिर्फ बच्चों के साथ गई तो मुझे चिंता होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। आप ये बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको फोटोज लेनी है। हाँ तो उसमें बुरा क्या है? सोचो तुम अपने युकाता ड्रेस में मारू-चैन के साथ चल रही हो, कितने अच्छे फोटोज आएंगे। नहीं, आप हमारे साथ मत आइए। ये फेस्टिवल के स्टॉल्स रात को ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन यहाँ अभी से कितने सारे लोग हैं। सुनो, हम भी एक यो-यो खरीदे। हाँ। कौन सा वाला लेना चाहिए? वरना सब खत्म हो ये वाला। हाँ? तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त लगते हो। देखो वहाँ बिल्कुल वैसा ही एक योयो है। क्या बात है तामाचन? नहीं, कुछ नहीं, चलते हैं। अंकल मुझे वो वाला दीजिए। हाँ। वाह! ये लो। शुक्रिया। वो इंसान जिसने मास्क पहना है, वो शायद हमें देख रहा है। हाँ सच में, मास्क में वो बड़ा अजीब लग रहा है। चलो। पहले मुझे आइसक्रीम खाना चाहिए या फिर ऑक्टोपस डम्पलिंग्स खाना चाहिए। मैं बाथरूम जा रही हूँ। मैं यहाँ इंतजार करती हूँ। हाँ? बच्चे, तुमने तो नया रिकॉर्ड बना दिया। हाँ? स्कूपिंग गोल्डफिश। क्या इसके बाद मैं भी ये गेम खेल सकती हूँ? हाँ? वो मास्क वाला इंसान अब भी हमें देख रहा है, या फिर कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? हाँ? तामाचैन चली गई है क्या? तामाचैन, अंदर तो कोई भी नहीं है। अजीब है। हाँ? तामाचैन। हाँ? नहीं, सॉरी, मुझे लगा तुम मेरी दोस्त हो। तामाचैन पता नहीं कहाँ चली गई। तामाचैन, तुम कहाँ हो? तामाचैन। अरे सुनो बच्ची, क्या हुआ, क्या बात है? हाँ, मेरे साथ जो लड़की थी, क्या आपने उसे देखा है? उसकी 2 चोटियाँ थी और उसने चश्मा पहना था। क्या तुम अलग हो गए हो? मुझे लगता है मैंने उसे देखा है। सच में? उसके हाथों में भी तुम्हारे जैसा ही एक योयो था ना? शायद मैंने उसी को देखा था। वो एक आदमी के साथ उस तरफ जा रही थी। एक आदमी के साथ? उस आदमी ने हीरो मैन का मास्क पहन रखा था। क्या? मास्क वाला इंसान? क्या इसका मतलब उस इंसान ने तामाचैन को किडनैप कर लिया है? मैं क्या करूं? मारुको अभी तक घर नहीं आई। कितनी टेस्टी है। मुझे वो देखना है। वो दिखाइए ना। ये मेरी गलती है, मुझे बाथरूम के सामने उसका इंतजार करना चाहिए था। तामाचैन, तामाचैन, तुम कहाँ हो? मैं बहुत इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये लो। थैंक यू। नोगुची-सान के भैया।
ओह, तुम शोको की दोस्त हो ना? ओह, तुमने मास्क पहना हुआ है। ओह फूजियो, तुम तो अभी बच्चों जैसे प्यारे हो, लेकिन मुझे तुम ऐसे भी बहुत पसंद हो। चलो ठीक। जो इंसान हमारा पीछा कर रहा था वो अब वो मुझे किडनैप करने वाला है। मुझे बचाओ। तुम क्या कर रही हो? एक और मास्क वाला इंसान। प्लीज जरा रुको प्लीज। क्या? तामाचन के पापा? पापा, आप यहाँ मास्क पहन के क्या कर रहे हैं? तुम्हें घर आने में देर हो रही थी, इसलिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हें वापस लाने को कहा। इनको देखकर लगता नहीं है कि ये इसीलिए आए हैं। अच्छा, मैं तमाचान की फोटो लिए बिना रह नहीं पाया, इसलिए मैंने चुपके से उसका पीछा किया। उसने तो मुझे लगभग देख ही लिया था, इसीलिए मैंने ये मास्क पहन लिया, लेकिन इसके लिए मुझे चश्मे उतारने पड़े और मैंने उसे खो दिया। मुझे लगा कोई बुरा आदमी हमारा पीछा कर रहा है। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे डर था कि मैं तुम दोनों को कहीं खो ना दूं, इसलिए मैं जल्दी में था। वैसे तमाचान कहाँ है? वो तो तमाचान! तामाचन! तमाचान! तामाचन! इन्होंने तमाचान जैसी किसी लड़की को नहीं देखा है। हो सकता है वो घर चली गई होगी। मैं एक फोन करके आता हूँ। तामाचन! ये तो अब क्या कर रहे हैं? हमें जल्द से जल्द तामाचन को ढूंढना होगा। तुम्हें शायद याद नहीं है, इसी तरह मैंने भी तुम्हें एक बार ढूंढा था। क्या? याद है जब तुम किंडरगार्टन में थी, मैं तुम्हें फेस्टिवल में घुमाने ले गया था और तुम खो गई थी। पापा, पापा! उस समय तुमने सिर्फ अपना नाम पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं सीखा था। सुनो तमाचैन, तुम कहाँ हो? सुनो तमाचैन, कहाँ हो तुम? पापा ने ऐसे करके मुझे भी ढूंढा था। शायद तामाचैन भी ऐसे ही मिल जाए। मारू-चैन! तमाचैन! तामाचैन! तमाचैन! पापा! मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी तमाचैन। मैंने अभी घर में फोन किया था, लेकिन तुम वहाँ नहीं गई थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। हाँ, मैंने वो बलून देखा। पापा, आपने कर दिया। हाँ मारुको, मैंने बोला था ना। चलो अच्छा है, आप लोग भी यहाँ मिल गए। बू भूतारो के पापा, तोमिको-चन। मैं इनके साथ ही मारू-चैन और तोमिको-चैन को ढूंढ रही थी। अरे, मारू-चैन कहाँ चले गई? दिख नहीं रही। भूतारो के पापा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, क्या तुमने तोमिको को देखा है? वो खो गई है। बू मुझे पता चला कि तुम एक मास्क वाले इंसान के साथ थी। इसका मतलब वो भूतारो के पापा थे। भैया बुखार के वजह से नहीं आ पाए, ये सब उन्हीं की वजह से है। बू मुझे माफ कर दो तामाचन। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। चलो अब हम घर चलते हैं। लेकिन मुझसे और नहीं चला जा रहा है। बू अच्छा, तुम मेरी पीठ पे आ जाओ। बू पापा, मैं भी थक गई हूँ। मेरे भी पैरों में दर्द है और नहीं चल सकती। अच्छा, तो तुम भी आ जाओ। तमाचैन, तुम भी थक गई हो ना? आओ, मैं भी तुम्हें अपनी पीठ पे ले चलता हूँ। आओ। क्या? मैं ठीक हूँ। आ जाओ। यहाँ आके बहुत मजा आया, है ना? मुझे वो खरीद के दीजिए ना। शायद कुछ सालों के बाद तोमिको यहाँ मेरे बजाय अपने दोस्तों के साथ आने लगेगी। बू हाँ, शायद यही होगा। हाँ, मुझे लगता है हमें इस वक्त एक यादगार फोटो लेनी चाहिए। नहीं, मुझे नीचे उतारिए। अभी नीचे उतारिए। पापा, मुझे नहीं करना।
मारुको को ये बात याद आ गई कि जब वो किंडरगार्टन में थी तब भी पापा उसे अपने पीठ पे उठा के घर ले गए थे। मारुको को अपना सपना याद आ गया। चलो देखते हैं। ये फिर सो रही है। ये सारा दिन बस ऐसे ही लेटी रहती है। सुनो मारुको, मैं रूम को साफ करने वाली हूँ, यहाँ से हटो। ओह, शायद ये कोई अच्छा सपना देख रही है। हाँ? मजा आ गया। मम्मी मम्मी? अरे बाप रे, पता नहीं ये कैसा सपना देख रही है। उठो मारुको, बहुत सो लिया, अब उठो मारुको। मम्मी गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग बोलने का समय नहीं है। पता है कि तुम्हारा समर वेकेशन चल रहा है, पर तुम सारा टाइम आराम नहीं कर सकती। बाकी का होमवर्क क्यों नहीं करती तुम? क्या बात कर रही है मम्मी? मैं समर वेकेशन में हूँ इसीलिए इतना आराम कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ इसी समय पूरे 1 महीने तक आराम करने का मौका मिलता है। अगर एक दिन की भी छुट्टी हुई तब भी तुम आराम ही करोगी। और आप तो बस होमवर्क की ही बात करती हैं। मम्मी ये तो आपका पैटर्न हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे ये पैटर्न चलेगा। चलो जल्दी अपने रूम में जाओ। हाँ। वैसे तुम एक सपना देख रही थी ना? क्या सपना? तुम बहुत खुशी से हंस रही थी और नींद में बातें भी कर रही थी। क्या मैं नींद में बातें कर रही थी? मुझे तो याद नहीं। क्या तुम बहुत ज्यादा हंस रही थी? सच में? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मैंने कहा ना कि मुझे कुछ याद नहीं। आप झूठ बोल रही हैं। मुझसे ऐसे बात मत करो। समझ गई, तुम ये सब छुपाना चाहती हो, है ना? क्या छुपाना चाहती हूँ? क्या तुम्हारे सपने में ऐसा कुछ है जो तुम कहना नहीं चाहती? क्या? लेकिन आपको कैसे पता? ये बस एक सपना है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगी। तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ याद नहीं। अरे बेटा, क्या बात है? पापा आप देखिए ना दादाजी, मम्मी मुझसे जबरदस्ती पूछ रही है कि मैंने सपने में क्या देखा जब मैं सो रही थी। तुम्हारे सपने में? दरअसल मारू को सोते हुए इतना हंस रही थी कि मुझे भी जानने का मन हुआ। सच में? मैंने कहा ना कि मुझे कुछ याद नहीं है। आप कह रही है कि मैं बहुत हंस रही थी। जरा मुझे दिखाइए तो मैं कैसे हंस रही थी। क्या? हाँ, मम्मी आप कह रही है कि मैं हंस रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ था। तुम सच में हंस रही थी? मजा आ गया। कुछ ऐसे। मॉम की एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। ये आपने गलत किया। मैं कभी ऐसा चेहरा नहीं बनाती हूँ। बताइए ऐसा चेहरा बना के मैं क्या सपना देख सकती हूँ? यही तो मैं तुम्हें कब से पूछ रही हूँ। अच्छा, क्यों ना हम मारुको की बात पर भरोसा कर लें? दादाजी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं हमने क्या सपना देखा था। हाँ हो सकता है। असल में मारू को इतना हंस रही थी इसीलिए मैं भी जानना चाहती थी। शुक्रिया दादाजी, आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं। मम्मी तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। सुनो मारुको, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? क्या? तुम मुझे वो बात बता सकती हो मारुको जो तुम अपनी मॉम से छुपा रही थी? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? देखो वो जरूर बहुत फनी सपना था, इसलिए तुम इतना हंस रही थी, है ना? मुझे बताओ। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं। क्या तुम अपने दादाजी को भी नहीं बता सकती? नहीं, मुझे वो सच में याद नहीं। अच्छा, क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी? मुझे बुरा लग रहा है। दादाजी, आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं है? मुझे भरोसा है। आपको भरोसा नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुमसे और नहीं पूछूंगा। हाँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसे मुस्कुराना बंद कीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी, तामाचंद, तुम्हारे पास अपने सपने को याद करने का कोई तरीका है? सपने को याद करने का तरीका? मम्मी, मजा आ गया। उन्होंने कहा मैं कुछ ऐसा बोल रही थी। ये तो बहुत फनी था।
पता नहीं मैं कौन सा सपना देख रही थी। तुम्हारा ड्रीम इतना अच्छा था कि तुम हंस रही थी। तो अगर तुम ये सोचो कि तुम्हें किन चीजों से खुशी मिलती है तो शायद याद आ जाए। अच्छा, ऐसा कुछ जिससे मुझे बहुत खुशी मिले। देखते हैं। क्या आप देख रहे हैं? मेरे रिपोर्ट कार्ड में फुल मार्क्स है। लीजिए, अच्छे से देखिए। हाँ। मजा आ गया। या फिर वो। अब मैं बताता हूँ कि इस साल की ग्लोरियस ग्रैंड प्राइज की विजेता है सकुरा मोमोको सान। क्या? Congratulations! मोमो-chan। L-O-V-E, we love Momoko, 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 Momoko-chan! सबका शुक्रिया। मजा आ गया। तुम तो कुछ भी सोच सकती हो। अब मैं सच में जानना चाहती हूँ वो क्या सपना था। वो क्या था? सोचो सोचो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो अब? हाँ, हामाजी बुतारो, तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हो। हाँ क्या बात है? मुझे याद करना है कि मैंने क्या सपना देखा था। तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या? सपना याद करने का तरीका? हाँ, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। प्लीज, मैं सच में वो याद करना चाहती हूँ। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे सपना तब याद आया जब मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था। क्या मतलब? मुझे कुछ नहीं सोचना है, वो तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। ये भी कोई शो ऑफ करने की बात है? ठीक है, मैं नहीं सोचूंगी। क्या हुआ? तुम्हें कुछ याद आया मारू-चैन? हाँ, तो हम हिप्नोटिज्म ट्राई करें? हिप्नोटिज्म? टीवी पे देखा था लोगों को हिप्नोटाइज करने से उन्हें बहुत कुछ याद आ जाता है। हाँ, मैंने भी वो देखा था। चलो कोशिश करते हैं। क्या? लेकिन मुझे हिप्नोटाइज कौन करेगा? मैं कोशिश करूँगा बू। क्या बुतारो, तुम्हें हिप्नोटिज्म आता है? उसकी चिंता मत करो, इसमें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। क्या? अपनी आंखें बंद करो। तुम्हें सपना याद करना है ना? ठीक है, मुझे करना ही पड़ेगा। ये लो। ठीक है, तुम्हें अपना सपना याद आ जाएगा। तुम्हें अपना सपना याद आ जाएगा। तुम्हें मुझे याद आ गया। हाँ, सच में आ गया बू। क्या बात है? मैंने बुतारियों को पिछले दिन स्टोर में 5 येन दिए थे, है ना? मुझे वो वापस करो। वो चीज नहीं, तुम्हें अपना सपना याद आया? हाँ? मुझे नहीं लगता कि अपने सपने को याद करने का और कोई तरीका है। हाँ? अरे ये तो फिर से सो रही है। पता नहीं ये कितनी देर तक सो सकती है। इसे तो मैं हाँ, ये तो ये मुस्कुरा रही है। ये बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रही है। पापा इसे देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुरा रही थी। ओह, तो तुम इसी की बात कर रही थी। मजा आ गया। ओह, ये तो नींद में बातें करती है। मम्मी। हाँ? मॉम? क्या इसने अभी अभी मॉम कहा? क्या क्या? मुझे पता नहीं। वो क्या है? ये सपने में क्या देख रही है? मारुको, मुझे भी दादाजी, जानना आप है। ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। हाँ? तुम उठ गई हो क्या मारुको? आप एक्साइटमेंट में इतना चिल्ला रहे थे कि वो उठ गई। बोलो, तुम फिर से सपना देख रही थी ना? क्या? तुम सपना देख रही थी, है ना? मुझे पता था। तुम अपने सपने के बारे में बताओ मारुको। सो रही थी। क्या? आपने कहा मैं जितनी देर चाहूँ सो सकती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ मौजूद है वर्ल्ड स्लीप चैंपियनशिप के लिए। मारुको, अगर तुम जीत गई तो वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगी। मुझे इसमें कोई नहीं हरा सकता। वर्ल्ड चैंपियन, मजा आ गया। मैं पूरी कोशिश करूंगी मम्मी। जागना मत मारुको, बस सोए रहना। रेडी गो। ठीक है, अब मैं सोऊंगी और सोती रहूंगी। ये अपने सपने में भी सो रही है।
ये जितनी देर चाहे बस सोना चाहती है। ऐसा सपना तो बस मारू को ही देख सकती है। हाँ? मम्मी ने मुझे कहा क्या? मैं पूरी कोशिश करूंगी। सुनो, ये तो सो भी गई। ये भी ना। ऐसा लगता है ये फिर से सपना देख रही है। हाँ, शायद ये सपने में भी सो रही है। जो भी हो, ये कितनी खुश लग रही है। सच में। एक सोते हुए बच्चे के चेहरे को देखने से देखने वाले को भी खुशी मिलती है। दादाजी और मॉम को ये सब अजीब लगने के बावजूद भी वो मारुको को देखकर मुस्कुरा रहे हैं।